हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन के कष्ट हैं, जिनके जीवन की तकलीफ़ें हैं जो समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं। गुरुजी कहते हैं यदि आपके जीवन से कष्ट नहीं समाप्त हो रहे हैं, दुख नहीं समाप्त हो रहे हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक दीपक, मिट्टी का दीपक लेना है और उस मिट्टी के दीपक में आपको 2 गोल बत्ती डालनी है। ध्यान रखिए, आपको उस मिट्टी के दीपक में 2 गोल बत्ती डालनी है। 2 गोल बत्ती डाल लीजिए और गाय का देसी घी डाल लीजिए। एक दीपक तैयार हो गया। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल भरिए और आपको 1 चावल का दाना, ध्यान रखिए आपको सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है। वो भी चावल का जो दाना आप लें बिल्कुल खंडित ना हो, बिल्कुल टूटा हुआ दाना ना हो, साबुत दाना होना चाहिए। तो आपने एक दीपक लिया मिट्टी का, उसमें 2 बत्ती डाली, गोल बत्ती डालनी है, ध्यान रखिए, और उसमें देसी घी डाला, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। फिर उसके बाद आपको जाना है बेल वृक्ष के पास, जो बेलपत्री का पेड़ है वहाँ जाना है और वहाँ जाकर वो जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको प्रज्वलित करना है, दोनों बत्तियों को। और जब आप दोनों बत्तियाँ जलाएं, प्रज्वलित करें, तो आपको शिव और शक्ति का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, जब आपके जीवन में संकट हो, तकलीफ़ें हों, तो आप शिव और शक्ति का स्मरण कीजिए। शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको वो दोनों बत्तियां जलानी हैं। उसके बाद उसमें आपको वो जो 1 चावल का दाना है, अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो अपना नाम और गोत्र बोलकर वो चावल का दाना उसी दीपक में आपको डाल देना है। और उसके बाद ये जो आप जल लेकर गए हैं वो भी आपको बेल वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित कर देना है। ये उपाय गुरुजी कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। इस उपाय का जो दिन है वो सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन उपाय कीजिए या फिर आप ये पंचमी तिथि को उपाय करना है। बस ये 2 ही दिन है, सोमवार के दिन या पंचमी तिथि के दिन आपको उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि आप 3-4 बार ही ये उपाय करेंगे और देखेंगे आपके जीवन से जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो समाप्त होने लगेंगी। ये तो उपाय हो गया। और एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय आप किसी विशेष तिथि जैसे पंचमी हुई, अष्टमी हुई, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों में एक उपाय और करना है। सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो रविवार के दिन नहीं करना है। तो आपको किसी विशेष तिथि में इस उपाय को करना है। जो दूसरा उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लेना है आपको गाय माता का कच्चा दूध। ध्यान रखिए, कच्चा दूध हो, एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। आपको गाय का दूध लाना है कच्चा और आपको लेनी है 7 दूर्वा। जो दूर्वा घास होती है हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, दूर्वा घास लीजिए। बस ये ध्यान रखना है, जो दूर्वा आप घास लेंगे वो जो घास होनी चाहिए, प्रत्येक जो दूर्वा है उसमें 3-3 गांठें अवश्य हों। 3 गांठों से न कम हो न ज़्यादा, 3 गांठों की हमें दूर्वा लेनी है। यदि आपने दूर्वा तोड़ी और उसमें ज़्यादा गांठ है तो आप उसे गांठ को तोड़कर 3 गांठों का कर लीजिए। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से गांठ लेनी है, क्योंकि जो गांठें होती हैं वही पत्तियां निकली होती हैं घास की, जो दूर्वा की। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको 3 गांठ वाली दूर्वा लेनी है। 3 गांठ वाली दूर्वा आपको 7 दूर्वा ले लेनी है और उसे किसी लाल धागे से या मौली से आपको बांध लेना है, 7 दूर्वा को। और वो जो गाय का कच्चा दूध है, आप किसी पात्र में, चाहे कटोरी हो या लोटा जो भी आपके यहाँ हो, उसमें लेकर, बस तांबे के बर्तन में आप दूध ना लीजिएगा। उसके बाद लेकर जाना है आपको पीपल के पेड़ के पास और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो आपने दूर्वा की जो बंडल बनाया, मतलब दूर्वा जो बांधी है आपने 7 दूर्वा, उन दूर्वाओं से जो दूर्वा का जो बंडल है उसे आपको दूध में डाल लेना है और उस दूर्वा से आपको पीपल के वृक्ष पर 108 बार छींटे मारने हैं। ध्यान रखिए, 108 बार छींटे मारने हैं। पहली बार जब आप छींटा मारें तो आप पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें, फिर दूसरी बार छींटा मारें, फिर पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। इस तरीके से आपको 108 बार छींटे मारने हैं उसी दूर्वा से। दूर्वा को दूध में डिप करिए, डुबोइए और छींटे मारिए और पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करिए। इसी तरीके से आपको 108 बार छींटे मारने हैं और पिपलेश्वर महादेव का 108 बार नाम स्मरण करना है। हो सके तो आप एक दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिए। इस उपाय को आप, वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये करें कि आप एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है वो,
और अष्टमी और पंचमी या सोमवार का दिन, इन दिनों आप उपाय कीजिए। गुरुजी ने कहा है यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, जब किसी भी कार्य में आपको सफलता ना मिले, चाहे वो परीक्षा हो, कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आपकी नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे, मतलब आप किसी कार्य में जब सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत दिनों से सफलता नहीं मिल रही है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने लगेगी। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। जो भी आपको लगे, जो भी आपको परेशानी उस हिसाब से आप उपाय कीजिए। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।